नमस्कार। सोशल मीडिया पर पीआरडी जवानों के बारे में रोज कुछ नया देखने सुनने को मिलता है ना। कभी कोई वीडियो वायरल होता है तो कभी कोई पोस्ट। लेकिन इन सब बातों में और असल कानून में कितना फर्क है, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, सीधे 1948 के पीआरडी एक्ट के पन्नों से, जो सारी सच्चाई बताता है। और यहीं से उठता है सबसे बड़ा सवाल, एक पीआरडी जवान आखिर है कौन? क्या वो सिर्फ एक स्वयंसेवक है या ड्यूटी पर एक पुलिस अधिकारी? ये सवाल सुनने में भले ही छोटा लगे, लेकिन इसी के जवाब में अधिकार, सम्मान और सुरक्षा सब कुछ छिपा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले उस धुंध को साफ करते हैं जो सोशल मीडिया पर छाई हुई है। देखिए, वहां हर कोई अपनी राय दे रहा है, लेकिन राय और कानून में फर्क होता है। और असली ठोस सच सिर्फ एक जगह मिलता है, संयुक्त प्रांत रक्षक दल अधिनियम 1948 में। ये जो गलत खबरें और अफवाहें हैं ना, ये सिर्फ कंफ्यूजन नहीं पैदा करती, ये असल में ड्यूटी पर खड़े जवान के आत्मविश्वास और उनके कानूनी दर्जे को कमजोर करती हैं। सोचिए, जब किसी को अपने ही अधिकारों पर शक होने लगे तो वो अपनी ड्यूटी पूरी ताकत से कैसे करेगा? ठीक है, तो अब इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, ड्यूटी पर तैनात एक पीआरडी जवान का कानूनी दर्जा आखिर है क्या? हाँ, तो अक्सर सुनने में आता है और सोशल मीडिया पर तो यही दिखाया जाता है कि पीआरडी जवान सिर्फ स्वयं सेवक हैं। ये शब्द सुनने में छोटा लगता है, पर असल में ये पूरी भूमिका और अधिकारों के वजन को बहुत हल्का कर देता है। पर अब जरा देखिए, भ्रम और सच्चाई बिल्कुल आमने सामने। एक तरफ है वो कहानी जो बताई जाती है कि ये सिर्फ एक स्वयंसेवक है, और दूसरी तरफ है वो सच जो कानून की किताब में लिखा है, एक पुलिस अधिकारी। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब इस स्लाइड की सबसे जरूरी बात पर ध्यान देना होगा। ये कोई राय नहीं है, ये सीधा सीधा कानून है। 1948 एक्ट की धारा 7 बिल्कुल साफ कहती है कि ड्यूटी पर मौजूद हर पीआरडी जवान को एक पुलिस अधिकारी माना जाएगा। मतलब वही शक्तियां, वही कानूनी सुरक्षा और वही सम्मान मिलेगा जो किसी भी पुलिस अधिकारी को मिलता है। अच्छा, तो दर्जे की बात तो हो गई। अब आगे बढ़कर बात करते हैं उस चीज की जो घर चलाती है, यानी वेतन और भत्ते। यहां भी एक बड़ा सवाल है, क्या पीआरडी जवानों को सिर्फ एक न्यूनतम भत्ता मिलना चाहिए या फिर पूरा वेतन और दूसरी सुविधाएं? आमतौर पर एक धारणा बनी हुई है, और सच कहें तो कई जगहों पर होता भी यही है कि पीआरडी जवानों को सिर्फ एक न्यूनतम भत्ता दे दिया जाता है। सुविधाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये एक ऐसी हकीकत बन गई है जिसे बहुत से लोग सच मान बैठे हैं। पर यहां भी एक बार फिर जो हो रहा है और जो कानूनन होना चाहिए उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। भ्रम यह है कि हक सिर्फ न्यूनतम भत्ते का है, जबकि सच ये है कि कानून वेतन, भत्ते और बाकी सभी सुविधाओं का पूरा हकदार मानता है। और जरा देखिए कानून असल में क्या क्या देता है। एक्ट की धारा 8, 1 और 2 के मुताबिक हर जवान वेतन, भत्ते, कपड़े, राशन और तो और ड्यूटी के दौरान मुफ्त इलाज और रहने की जगह का भी हकदार है। इसे कहते हैं पूरा सम्मान और पूरी सुविधा, सिर्फ भत्ता नहीं। अब एक और बहुत जरूरी मुद्दे पर आते हैं, एक ऐसा डर जो कई जवानों के मन में रहता है, उनकी अपनी नौकरी की सुरक्षा। ये चिंता बहुत आम है और अक्सर सताती है कि अगर पीआरडी की ड्यूटी के लिए चले गए तो कहीं अपनी प्राइवेट नौकरी से हाथ न धोना पड़ जाए, कि मालिक नौकरी से निकाल देगा, ये डर बना रहता है। लेकिन यहां कानून एक मजबूत ढाल बनकर खड़ा है। एक्ट की धारा 17 बिल्कुल साफ साफ कहती है कि कोई भी मालिक किसी को पीआरडी ड्यूटी करने से न तो रोक सकता है और न ही इस वजह से नौकरी से निकाल सकता है। ये कानूनी गारंटी है। ये नंबर याद रखने वाला है, धारा 17। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये नौकरी की सुरक्षा का कवच है। जब भी देश सेवा के लिए बुलाया जाता है, ये धारा सुनिश्चित करती है कि घर का चूल्हा ठंडा ना पड़े। तो अब तक की पूरी बातचीत से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, सोशल मीडिया पर चल रही बातों और अफवाहों से ऊपर उठकर अपने कानूनी सच को पहचानना ही होगा। सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ी ताकत कोई और नहीं बल्कि खुद 1948 का ये एक्ट है। सारी शक्तियां इसी कानून में लिखी हैं, बस इन्हें जानने और समझने की जरूरत है। और ये स्लाइड तो जैसे सब कुछ एक ही जगह पर रख देती है, बिल्कुल साफ साफ। पुलिस अधिकारी का दर्जा वो धारा 7 में है, पूरा वेतन और भत्ते उसके लिए धारा 8 है, नौकरी की सुरक्षा वो धारा 17 में है, और हाँ, अनुशासन के नियम वो भी धारा 9, 10 और 11 में दिए गए हैं। हर सवाल का जवाब कानून में ही मौजूद है। तो कुल मिलाकर बात यह है,
सार यही है कि कानून एक स्वयंसेवक नहीं बल्कि एक पेशेवर पुलिस अधिकारी का दर्जा देता है, पूरे अधिकारों और सुविधाओं के साथ। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, एक जिम्मेदारी है जिसे कानून पूरा सम्मान देता है। और आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए है, जब कानून ने इतने अधिकार दिए हैं तो फिर उनकी जानकारी के बिना क्यों रहा जाए? अपने हक को जानना ही तो उसे हासिल करने की तरफ पहला कदम होता है।